स्वागत आपका आपकी अपनी चाणक्य कोचिंग में। चैप्टर हमारा चल रहा है आज कैलेंडर, बात करेंगे उसके बारे में। वही देख रहा हूं मैं, तीन ही है ये तो। ये वाला ठीक है। बैठो भैया बैठो। हेडिंग लगाओ फटाफट से। रीजनिंग में कैलेंडर हेडिंग रीजनिंग और रीजनिंग में कैलेंडर। चलिए, एक हेडिंग है विषम दिन लगाइए। विषम दिन यानी ऑड डेज। विषम दिन, विषम दिन क्या होते हैं? विषम दिन जो होते हैं, क्योंकि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7। तो 7 के अलावा जो भी दिन बचेंगे वो विषम दिन कहलाएंगे। ठीक है, 7 के अलावा या 7 के मल्टीपल के अलावा जो भी दिन बचेंगे क्या कहलाएंगे? विषम दिन। तो कभी विषम दिन की बात आएगी तो क्या करना? 7 से भाग लगाना। किस में लगाओगे? ये दिनों में। जितने भी दिन दिए हैं, जितने दिन दिए हैं उसको क्या करना? उसको 7 से डिवाइड कर लेना। ठीक है, तो जो दिनों की संख्या है उसको क्या करेंगे? 7 से भाग लगाएंगे, और 7 से भाग लगा के जो शेष बचेगा उसे विषम दिन कहेंगे। ठीक है, जो भी रिमाइंडर होगा यानी शेष होगा, उस शेष को ही हम क्या कहेंगे? विषम दिन। क्लियर? तो एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन है, जैसे आज की तारीख क्या है? आज तारीख है 4 अक्टूबर 2024, और दिन क्या है आज? फ्राइडे। क्वेश्चन ये है कि 4 अक्टूबर 2024 को फ्राइडे है, 7 दिन बाद दिन क्या होगा? तारीख तो बदल जाएगी, तारीख तो बदल जाएगी, बात तारीख की नहीं है, बात है दिन की। 7 दिन बाद, तो इसमें 7 दिन बाद अगर हम पूछें कि भाई दिन क्या होगा, तो फ्राइडे ही होगा। होगा नहीं? अच्छा, तो ऐसा करो, 14 दिन बाद दिन क्या होगा? फ्राइडे। 7 दिन बाद, आज शुक्रवार है, 7 दिन बाद शुक्रवार होगा। 14 दिन बाद शुक्रवार होगा। 21 दिन बाद, 28 दिन बाद। ये बदल क्यों नहीं रहा दिन? क्योंकि आप इसमें जो दिन जोड़ रहे हैं ना, वो 7 का मल्टीपल मल्टीपल ऑफ 7 को ऐड कर रहे हैं, 7 के गुणज को जोड़ रहे हैं, इसलिए दिन नहीं बदल रहा। अगर उसके अलावा जोड़ेंगे दिन बदल जाएगा। 7 जोड़ने से, 14 जोड़ने से, 21 जोड़ने से, 28 जोड़ने से तारीख तो अगर बदल जाएगी, दिन नहीं बदलेगा, दिन वही का वही रहेगा। अब दिन कैसे बदलेगा? अच्छे दिन कैसे आएंगे? सॉरी, सेम शुक्रवार की जगह कोई और दिन कैसे आएगा? है ना, दिन बदलेंगे ना, तो शुक्रवार की जगह कैसे दिन आएगा? 7 के मल्टीपल के अलावा कुछ भी जोड़ो, दिन बदल जाएगा। सही है? क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है कि फ्राइडे के 1000 दिन बाद कौन सा दिन होगा? आज से 1000 दिन बाद
आज से 1000 दिन बाद कौन सा दिन होगा? अब तो बदलेगा, अब तो दिन बदलेगा। क्या दिन होगा? तो हम जानते हैं 7 जोड़ने से दिन बदलता नहीं है, 14 जोड़ने से दिन बदलता नहीं है, 21 जोड़ने से दिन बदलता नहीं है, 28 भी जोड़ेंगे तो भी दिन नहीं बदलेगा। तो 7 का मल्टीपल अलग ही कर दो ना इसमें से। यानी 1000 में कितने विषम दिन है वो निकालो, 7 से भाग लगाओगे शेष निकालेंगे, विषम दिन होगा 7 से, 7 एकम 7, बचे 3, 7 चौक 28, 2 बचे, 7 दूनी 14, 6 दिन बचे फाइनली। 7 का मल्टीपल तो अलग कर दिया हमने, 142 सप्ताह हो गए। इनसे दिन नहीं बदलेगा, दिन बदलेगा इनसे। तो 1000 दिन का मतलब, 1000 दिन का मतलब 6 जोड़ दो। आज से 1000 दिन बाद दिन कौन सा हो? फ्राइडे में 6 जोड़ दो, थर्सडे। शुक्रवार में 6 जोड़ो, बृहस्पतिवार। तो आज से 1000 दिन बाद कौन सा दिन होगा? 1000 दिन जोड़ने का फायदा नहीं है, 1000 दिन में कितने विषम दिन है वो देखो। 1000 दिन में कितने विषम दिन है? 6। तो 6 जोड़ दो बस। क्या जोड़ दो? 6। 6 जोड़ दो, दिन आ जाएगा। तो फ्राइडे में 6 जोड़ोगे तो आंसर क्या होगा? थर्सडे, बृहस्पतिवार। तो आज से 1000 दिन बाद कौन सा दिन होगा? बृहस्पतिवार होगा। इसका मतलब अगर दिन बदलेगा तो दिनों की संख्या पर निर्भर करेगा, और उसमें भी निर्भर करेगा कि विषम दिन कितने बचे। क्योंकि 1000 जोड़ने से दिन बदलेगा, लेकिन 7 का मल्टीपल तो दिन बदलता नहीं है, 7, 14, 21। ठीक है, तो आप विषम दिन निकालो और जोड़ दो, पता चल जाएगा कि दिन क्या होगा। और दूसरी बात, विषम दिन क्या होते हैं? 7 से भाग लगा के जो शेष बचेगा, इसी को क्या कहेंगे? इसी को हम विषम दिन कहेंगे, ऑड डेज। 7 से भाग लगा के शेष बचेगा, क्या कहेंगे उसे? विषम दिन। यहां तक क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, कुछ महीने होते हैं 28 दिन के, इधर लिख रहे हैं हम दिन। कुछ महीने होते हैं 28 दिन के, कुछ महीने होते हैं 29 दिनों के, कुछ महीने होते हैं 30 दिनों के, और कुछ महीने होते हैं 31 दिनों के। क्या इसके अलावा भी कोई वैरायटी होती है महीने की? यही है। अब इनमें लगातार आप मुझे ऑड डेज बताएंगे। जो 28 दिन के महीने हैं उसमें कितने विषम दिन? 29 दिन में, 30 दिन में, 31 दिन में कितने विषम दिन? जो महीने 28 दिन के होंगे उसमें कितने विषम दिन होंगे? अरे 7 से लगाओगे भाग, कुछ भी नहीं बचेगा, 0 विषम दिन। जो 29 के होंगे, 7 चौक 28, 1 विषम दिन। जो 30 के होंगे, 2। 31 के होंगे, 3। इस बात को याद कर लो, इस बात को याद कर लो कि 28 दिन वाले महीने में विषम दिन 0, 29 दिन वाले में 1, 7 से भाग लगाएंगे 1 बचेगा, 30 दिन वाले में 2, 31 में 3। हो गया याद? ठीक है, तो ये बात चल रही किसकी? विषम दिन की। और कौन से विषम दिन? महीनों के अंदर। और महीने 4 तरह के होंगे, या तो महीना 28 दिन का होगा, या महीना 29 का होगा, या 30 का, या 31 का। यहां तक बात समझ पाए? तो अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनके जवाब देने हैं आपको। रेडी? चलो, तो क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हटाया जाए, ये हो गया नोट। विषम दिन क्या है? 7 से भाग लगाए शेष बचेगा, विषम दिन है 28 दिन में। जब 28 दिन में हम 7 से भाग लगाएंगे, 7 चौक 28, कितना बचेगा? 0। 28 दिन में 0 विषम दिन। 29 दिन में 7 से भाग लगाया, 7 चौक 28, कितने विषम दिन? 1 विषम दिन। जिस महीने में 30 दिन होंगे उसमें 7 से भाग लगाएंगे, इसमें कितने ऑड डेज हैं? 2 ऑड डेज। जिस महीने में 31 दिन होंगे इसमें 7 से भाग लगाएंगे, इसमें कितने विषम दिन होंगे? 3 विषम दिन। ठीक है, 28 वाले में 0, 29 वाले में 1, 30 वाले में 2, और 31 वाले में 3। इस बात को याद किया जाएगा और सवाल पे आएंगे। अब यहां से बात शुरू होती है। पहला क्वेश्चन, साधारण वर्ष के कौन से 3 महीने हैं जिनके पहला दिन समान होता है? साधारण वर्ष के कौन से 3 महीने हैं जिनका पहला दिन समान? मतलब नॉर्मल ईयर है कोई, ठीक है, विच
विच ऑफ द मंथ आर सिंपल ईयर, आर इन सिंपल ईयर हुज फर्स्ट डे इज सेम। मतलब अगर अगर मान लो आपने टिक किया मान लो बी को, तो आपका ये कहना हुआ, आपका ये कहना हुआ कि 1 फरवरी 1 मार्च 1 नवंबर तीनों दिन कैसे होंगे, एक से, जो भी होगा एक सा। या आपने टिक किया मान लो इसको, तो 1 फरवरी 1 मई और 1 नवंबर तीनों के दिन एक ही होंगे किसी भी नॉर्मल ईयर में। किसी पर्टिकुलर ईयर की बात नहीं चल रही, किसी भी नॉर्मल ईयर की बात चल रही है। अगर आपने डी पे टिक किया तो आपका कहना यह है 1 फरवरी 1 मई और 1 नवंबर इन तीनों के दिन कैसे होंगे, समान होंगे। ठीक है, तो अब इन्हें चेक करना है। तरीका बताता हूं आपको एक बढ़िया। ऑप्शन ए उठाओ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई। हम 3 महीनों की बात कर रहे हैं। कौन 3 महीने हैं, जनवरी, अप्रैल और जुलाई, इन तीन की बात कर रहे हैं। अच्छा बताओ, नॉर्मल ईयर में जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31, विषम दिन 3, विषम दिन 3। फरवरी 28 की होगी, नॉर्मल ईयर है, फरवरी 28 में 0, मार्च में 3, 31 का। अप्रैल 2, 30 का होगा ना, अप्रैल 30 का होगा 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3। ठीक है, अगर अगर हम ये कहते हैं कि जनवरी 1 जनवरी का दिन 1 अप्रैल के बराबर है, तो इससे पहले कि विषम दिनों की संख्या 0 हो जानी चाहिए। जैसे 3 और 3 6। क्या यहां विषम दिन 0 हुए, 0 या 7, 0 या 7? जब 7 होंगे तभी तो सेम डे आएगा। अभी फ्राइडे में 7 जोड़ेंगे तभी तो फ्राइडे आएगा। आज फ्राइडे है तो फ्राइडे कब आएगा, 7 जोड़ने से या 14 जोड़ने से या 21 जोड़ने से। तो अगर जनवरी का जो महीना है 1 जनवरी का वो 1 अप्रैल के बराबर होगा, तो इनके बीच के विषम दिन 0 या 7 हो जाने चाहिए, 14 हो जाने चाहिए, तभी तो सेम रिपीट होगा। लेकिन यहां ऐसा नहीं हो रहा। इसका मतलब पहला वाला तो आंसर नहीं हो सकता। पहला नहीं होगा तो दूसरा ऑप्शन उठाएंगे। क्या है देखो, फरवरी, मार्च, नवंबर। ऑप्शन बी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। तो 3 महीने की बात चल रही है हमारी, फरवरी, मार्च और नवंबर। ठीक है, अब इनके विषम दिन, फरवरी में तो वैसे 0 होंगे, फरवरी में तो वैसे भी 0 ही होंगे। ठीक है, मार्च में 3 2 3 2 3 3, जुलाई अगस्त में 3 3 होते हैं, ध्यान रखना। जुलाई अगस्त लगातार 31 31 के होते हैं। इसमें क्या होंगे, 3 और 3, इसमें लगातार 3 3। ठीक है, और बाकी 3 2 3 2 3 2 चलेगा। ठीक है, फिर 2 3 2, 3 2 3 2 3 2। अच्छा, अब ये बताओ, क्या फरवरी और मार्च के बीच में जो विषम दिन है वो 0 है? तो 1 फरवरी 1 मार्च का दिन तो बराबर ही होगा, विषम दिन 0 होंगे तो बराबर। अब मुझे देखना है फरवरी और नवंबर, फरवरी और नवंबर इनके बीच के विषम दिन और 0 हो जाए, मतलब कि यहां तक के, मतलब कि यहां तक के जोड़ो। फरवरी से जोड़ो या मार्च से जोड़ो, एक ही बात है। मार्च से जोड़ना शुरू करो, 3 और 2 5, 5 और 3 8 और 2 10, 10 और 3 13 और 3 16, 16 और 2 18 और 3 21, 21 का मतलब 0, 7 21। तो 1 मार्च किसके बराबर है, 1 नवंबर के बराबर भी होगा। जैसे 7 या 14 या 21 होगा तो दिन तो सेम ही रिपीट हो जाएगा, और जहां पर 21 होते हैं उसके अगले से कनेक्ट होता है। ऐसा नहीं कि यहां पर हुए 21 तो आप इसी से कनेक्ट करेंगे, इससे नहीं, अगले महीने से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो 1 फरवरी, 1 मार्च और 1 नवंबर इन तीनों का पहला पहला दिन कैसा होगा, 100 होगा। क्योंकि क्योंकि इनके बीच के जो विषम दिन है उनकी संख्या 0 7 21 14 ऐसी हो रही है। समझ में अभी आएगा नहीं, टेंशन मत लेना। समझ में अभी आएगा नहीं, बिल्कुल टेंशन मत लेना। ठीक है, साधारण वर्ष में अप्रैल का महीना किस महीने के बराबर होता है, मतलब पहला दिन। ठीक है, तो इन सिंपल ईयर फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल मंथ इज सेम एज अदर मंथ फर्स्ट डे। अप्रैल का महीना किस महीने के जैसा होगा? जैसे अगर हम बात करें मई से, ऑप्शन ए को चुनते हैं हम, ऑप्शन ए, तो ए को चुनते हैं, अप्रैल, अप्रैल मई, ये तो जस्ट अगला ही है।
अप्रैल को किससे कनेक्ट करना है? मई से। तो अप्रैल में कितने होंगे? 2। मई में कितने होंगे? 3। अप्रैल से मई जाना है तो इससे पहले विषम दिन कितने हो? 0, जो कि नहीं है, नहीं होगा। जनवरी, तो जनवरी और अप्रैल को कनेक्ट करेंगे तो ऑप्शन बी, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो जनवरी में 3, फरवरी में 0, मार्च में 3। तो अगर आपको कनेक्ट करना है जनवरी से अप्रैल को तो इससे पहले के विषम दिन क्या होने चाहिए? 0 या 7, जो कि नहीं है, कैंसिल। फिर हम देखते हैं कि अप्रैल को किससे कनेक्ट करें? जुलाई से। ठीक है, ऑप्शन सी। तो अप्रैल, मई, जून और जुलाई। तो अगर कनेक्ट करना भी है तो अप्रैल में 2 हैं, मई में 3 हैं, जून में 2 हैं। तो इनके दिन कितने हो? इससे पहले के दिन कितने हो? 7। तो 3 और 2, 5 और 2, 7 का मतलब 0। तो ठीक है, अप्रैल का पहला दिन जुलाई के पहले दिन के बराबर जरूर हो जाएगा। अप्रैल का पहला दिन जुलाई के पहले दिन के बराबर जरूर होगा। कुछ कुछ समझ में आई बात? कोई बात नहीं, एक दो सवाल और करेंगे, सब समझ में आ जाएगा। फिर से 3 महीने दिए हैं, ये लो। फरवरी और कौन सा महीना पहला दिन बराबर होता है? फरवरी और कौन से महीने का पहला दिन बराबर होता है? ये तो आसान सी बात है। देखो, फरवरी और मार्च, फरवरी में 0 होते हैं। जब फरवरी में 0 होते हैं तो फरवरी का तो मार्च के बराबर होगा ही होगा। अरे फरवरी लीबर्स, ओके, घर की बात है, ये लो। तो फरवरी और जनवरी, तो जनवरी और फरवरी, ऑप्शन ए। तो जनवरी और फरवरी नहीं होंगे क्योंकि जनवरी में होते हैं 3 विषम दिन। ठीक है, अगर जनवरी को फरवरी के बराबर होना है तो इससे पहले कितने हो? 0, जो कि नहीं है। अच्छा, मार्च के बराबर क्यों नहीं होंगे? क्योंकि फरवरी में 1 विषम दिन होगा। अगर ऑप्शन बी को चुनते हैं हम लोग तो फरवरी और मार्च कितने विषम दिन है इसमें? 1। तो क्या इससे पहले के विषम दिन 0 हो रहे हैं या 7 हो रहे हैं? नहीं हो रहे, तो ये भी नहीं होगा। तो शायद अगस्त हो जाए, चेक करेंगे। ऑप्शन सी। अब फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, अगर इन्हें होना भी है तो फरवरी में 1 होगा, लीप ईयर है ना। तो फरवरी लीप ईयर की वजह से कितने होंगे? 1 दिन। ठीक है, फरवरी में 1 फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। जून, जुलाई और अगस्त से कनेक्ट करना है पट भैया, अगस्त से कनेक्ट करना है। ठीक है, तो जुलाई तक ही जाओगे। चेक करो, क्या ये 7 या 14 हो जाएंगे इससे पहले? 3 और 1, 4 और 2, 6, 6 और 3, 9, 9 और 2, 11 और 3, 14। 14 तो 7 से कट जाएगा। सेल ला दो इसमें, सेल। पता चल जाएगा। चारों लगा दो, सुनो। हाँ, ये चारों लगा दो चार्जर में, फिर चेक करेंगे।
ठीक है। अभी भैया थोड़ा सा सिस्टम हैंग हो रहा है, अभी देखते हैं क्या लफड़ा हो गया। मान नहीं रहा है भैया ये अभी। चलो कोई बात नहीं, दोबारा करता हूँ। माधुरी नमस्ते। आकाश, आंसर सही बात है। चलो ठीक है। चलो तो एक काम करो, ये तो आप समझ गए जितना समझना था, ठीक है। अब इसमें एक काम ये करना है कि जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं, एक एक ऑप्शन को उठाना और चेक करना, ये मुश्किल भरा काम है ना। तो एक काम और करो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 12 महीने हो गए। और नॉर्मल ईयर लेके चल रहे हैं हम। कौन सी ईयर? नॉर्मल। हम एक नॉर्मल ईयर लेके चल रहे हैं। और इनके विषम दिन बताओ, महीनों के विषम दिन। मतलब जनवरी में 3, फरवरी में 0, मार्च में 3, 2, 3, 2, 3, 3, जुलाई अगस्त में 3 दिन आते हैं, बाकी 3 2 3 2 3 2। जुलाई अगस्त में 3 3 होते हैं, बाकी तो भैया 3 2 3 2 3 2। तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 2 3 2 3, यहां तक पहुंच गए। अब अब हमें जब फरवरी को मैच करना है, आपने एक चीज पे गौर किया, जहां पर दिन 0 होते हैं, महीना उससे अगला वाला कनेक्ट होता है। दिन जहां 0 होते हैं, महीना उससे अगला कनेक्ट होता है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जनवरी 0 से काउंट करेंगे, जिससे कि वो कनेक्टिविटी जो एक अगले महीने पे होती है ना, वो सीधे सीधे होने लगे, ठीक है। तो 0 अपने मन से लिया। अब 0 + 3, 0 + 3 3, 3 + 0 3 + 3 6, 6 + 2 8, 8 को 7 से डिवाइड कर लो। 1 रिमाइंडर लेने हैं ना, ऑड डेज तो लेने हैं। अरे 0 ले लिया जनवरी में, क्योंकि एक महीना अगला कनेक्ट होता है ना, सेम कनेक्ट करने के लिए ये 0 लिया। अब 3 + 0 3, 3 + 0 3, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 7 से भाग लगा दो। 1, 3 और 1 4, 4 और 2 6,
6 और 3 9, 7 से भाग 2, 3 और 2 5 और 2 7 का मतलब 0, 3 प्लस 0 3 और 2 5। ठीक है, ये बन गए कोड। किसका कोड? नॉर्मल ईयर का कोड। किसका कोड बना? नॉर्मल ईयर का। इसे याद करेंगे 033 614 625 035। इसे याद करेंगे 033 614 625 035। और कैसे बना वो मैंने आपको बताया। हमने जनवरी के लिए 0 खुद ही लिया क्योंकि एक महीना आगे कनेक्ट होता है, उस अगली कनेक्टिविटी को हमें सेम मंथ में लाना है। हमने 0 से शुरुआत कर दी। विषम दिन हमने महीनों के लिखे ही हैं, जोड़ना शुरू किया है, जोड़ना शुरू किया है। ठीक है, 3 प्लस 0 3, 3 प्लस 0 3, 3 और 3 6, 6 और 2 8 का मतलब 1। ठीक है, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 3 9 का मतलब 2, 3 और 2 5, 5 और 2 7 का मतलब 0, 3 प्लस 0 3, 3 और 2 5। अब आगे जोड़ने का मतलब नहीं है, कोई महीना तो खत्म ही हो गया। तो ये बन गया कोड। ठीक है, 033 614 625 635। तो इसे याद कर लो, 033 614 625 035। 3 3 के स्लॉट में याद करना, जिससे कि महीने डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे हम लोग। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। 3 3 के टुकड़े में याद करना। ठीक है, तो ये कोड आपने याद कर लिया तो बस काम शुरू हो गया। कोड 033 614 625 035। पहला सवाल, कौन से 3 महीने ऐसे होते हैं जिनके दिन समान होते हैं? कोड क्या था? 033 614 625 035। ये बोल रहा कौन से महीने हैं जिनके दिन समान होते हैं? पहले पहले कौन से महीने जिनके कोड समान है? 3 कोड समान, 3 कोड समान होने चाहिए। 3 कोड, 3 3 3, जिनके कोड समान उनका पहला पहला दिन समान। कौन से 3 महीने जिनके कोड जिनके दिन समान होते हैं? पहला पहला, जिसके कोड समान उसका पहला पहला दिन समान। फरवरी मार्च नवंबर, फरवरी मार्च नवंबर। तो फरवरी मार्च और नवंबर, आंसर होगा बी। कुछ बात समझ में आई? जिनके कोड समान उनका पहला पहला दिन समान। ज्यादा अच्छी बात है, सही है। तो बस सवाल करने लगते हैं। ठीक है, अगला सवाल, अप्रैल का किस महीने के बराबर होता है? 033 614 625 035। अप्रैल कौन है इसमें? अप्रैल 6 है, अप्रैल 6 है। तो 6 कौन है फिर? ये अप्रैल मई जून जुलाई। अप्रैल किसके बराबर होगा? आंसर समझ गए? कोई पूछा अप्रैल का महीना किस महीने के जैसा होगा? तो अप्रैल का कोड 6 है, और 6 किसका और है? जुलाई का। तो 1 अप्रैल 1 जुलाई का दिन कैसा रहा है? एक सा। कब? जब से कैलेंडर शुरू हुआ है तब से लेके आज तक और आगे तक। किसी भी नॉर्मल ईयर में, किसी भी नॉर्मल ईयर में, जब से, ऐसा नहीं किसी विशेष वर्ष में, कभी भी। जैसे 2024 तो लीप ईयर है, 2023 नॉर्मल थी, और 2025 भी नॉर्मल होगी। तो 2023 में अगर आप देखोगे ना, 1 अप्रैल और 1 जुलाई दिन जो भी होगा एक सा होगा। 2025 में नॉर्मल ईयर होगी, 1 अप्रैल और 1 जुलाई दिन जो भी होगा एक सा होगा। क्या होगा वो नहीं पता, लेकिन जो भी होगा होगा एक सा ही। समझ गए? आगे लीप बर्स। अब प्रॉब्लम आ गई लीप बर्स की। हमने कोड तो बना दिया था, वो कोड हमने जो बनाया था वो किसका था? नॉर्मल ईयर का। हमने कोड बनाया था नॉर्मल ईयर का। 033 614 625 035। लेकिन बात आ रही है किसकी? लीप ईयर की। अब लीप ईयर की जब हम बात करते हैं तो लीप ईयर की प्रॉब्लम यह है कि हमने लीप ईयर का तो कोड ही नहीं बनाया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक काम करिए, लीप ईयर अगर होता भी तो क्या होता? सोचो, अगर उसमें लीप ईयर भी होता तो यहां 0 की जगह 1 होता। अगर लीप ईयर भी होता तो सिर्फ इतना ही तो फर्क पड़ता, 0 की जगह 1 होता। और इस 1 का फर्क फरवरी पड़ता या आगे? आगे। 3 प्लस 0 3, 3 और 1
4। तो फरवरी में एक आता तो एक जुड़ता फरवरी से या आगे से? आगे से। तो एक काम करें, हमें दो दो कोड याद नहीं करने, याद तो सिर्फ यही रखना है, याद तो सिर्फ यही रखेंगे। लेकिन अगर हमें लीप ईयर का कोड चाहिए भी होगा तो फरवरी के बाद जितने महीने हैं सब में एक एक बढ़ा के चल दो। याद तो सिर्फ यही रखना है, दो दो कोड कहां तक याद करके फिरेंगे? एक ही याद है, 0 33 614 625 0 35। अगर लीप का चाहिए तुरंत लिख देंगे, फरवरी के बाद के महीनों में एक एक बढ़ाओ। सही है? तो क्या हो जाता? 0 34, 6 की जगह 7 का मतलब 0, 1 की जगह 2, 4 की जगह 5, 6 और 1 7 का मतलब 0, 2 और 1 3, 5 और 1 6, 1 4 6 बन गया कोड। तो लीप का कोड अगर हमें चाहिए, तो लीप का कोड अगर हमें चाहिए सीधे दीवार में सो ही जा रहे हो, सोई सुबह आओ इधर, आओ इधर के अपने दम पे बैठो, दीवार के भरोसे नहीं। हाँ, तो अगर हमें कोड चाहिए भी तो कोई दिक्कत नहीं है, एक काम, फरवरी के बाद सब में एक एक जोड़ दो, हो गया काम। ये तो आसान सी बात है। अब जो इसमें नंबर बराबर है उनके पहले पहले दिन बराबर है, जो कोड इसमें बराबर है उनके पहले पहले दिन बराबर है। समझ गए? तो बस लीप ईयर, लीप ईयर के कौन से महीने हैं जिनके पहले दिन? तो लीप ईयर कोड क्या था? 0 34 0 25 0 36 146, यही तो है। तो ये बोल रहा है जनवरी अप्रैल जुलाई, देखना जनवरी अप्रैल जुलाई बराबर क्या? जनवरी अप्रैल जुलाई, सही बात है, जनवरी अप्रैल जुलाई यही तो है। देखो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, जनवरी अप्रैल जुलाई कोड बराबर है क्या? यस। तो दिन भी बराबर ही होगा ना, लीप का है तो लीप वाला लगाओ ना कोड। अब किसको समझ में नहीं आ रहा? कोई प्रबल दावेदार? किसे बात समझ में नहीं आ रही है? क्या है सर, कभी इसको बराबर कभी उसको बराबर, ये बराबर वो बराबर, कोई परेशानी? सब सही? चलो तो फिर, नहीं अगर ये समझ में ना आए तो मुझे बताना, फिर मेरे पे एक और तरीका है, हम और उसको आसान कर लेंगे। अगर यहां तक बात समझ में ना आए तो बताना, फिर एक और है। लीप ईयर में फरवरी और कौन सा महीना? लीप ईयर में, तो लीप ईयर की बात चल रही है ना, इन्हें लीप ईयर, लीप ईयर, तो लीप ईयर कोड क्या है? 0 34 0 34 0 25 0 36 146। फरवरी, फरवरी किसके बराबर है? अगस्त, फरवरी अगस्त, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, जुलाई अगस्त, ठीक है। तो फरवरी किसके बराबर है? अगस्त, आंसर सी। क्या बुरी बात है? सही है, आ गई बात समझ में? बहुत बढ़िया। 1 जनवरी सन 1 को कौन सा दिन था? 1 जनवरी सन 1 को कौन सा दिन था? तो ये याद रखने की बात है, 1 जनवरी सन 1 को सोमवार था, ये याद रखने की बात है। कैलेंडर जब शुरू हुआ था तो दिन कौन सा था? सोमवार, यानी मंडे, ठीक है। कैलेंडर का पहला दिन सोमवार, 1 जनवरी सन 1 कौन सा दिन था? सोमवार, इसे याद रखा जाता है। समझ गए? यहां तक कोई दिक्कत? तो एक बात बताओ, तुम्हें ये मालूम पड़ गया अभी कि अगर हम बात करें 28 दिन में, 28 दिन में कितने विषम दिन होते हैं? तो बोलोगे एक विषम दिन। 29 दिन में कितने विषम दिन होते हैं? एक, जीरो होगा, सही कह रहे हो, जीरो विषम दिन। 29 दिन में एक विषम दिन। अगर 30 दिन का महीना रहेगा तो दो विषम दिन, और अगर 31 दिनों का महीना रहेगा तो तीन विषम दिन। क्या इतनी बात पता है? बहुत बढ़िया बात पता है। तो क्या तुम्हें यह मालूम है कि एक नॉर्मल ईयर में,
एक नॉर्मल ईयर में कितने विषम दिन होते हैं? एक विषम दिन। नॉर्मली में 365 दिन होते हैं। 365 में 7 से भाग लगाओगे तो एक बचेगा। नॉर्मल ईयर में कितने दिन होते हैं? 365। 365 में 7 से भाग लगाओगे तो एक बचेगा। ठीक है। अच्छा, एक लीप ईयर में कितने विषम दिन होते हैं? लीप ईयर में अगर भाग लगाओगे 7 से, दो बचेगा, दो विषम दिन। याद रखना इस बात को। लीप ईयर में दो विषम दिन। ठीक है, दो विषम दिन। अच्छा, क्या तुम्हें ये मालूम है 100 साल में कितने विषम दिन? याद रखना, 100 साल में 5 विषम दिन होते हैं। हम गुणा भाग कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा? 100 साल में 5 विषम दिन। सही है। 200 साल में 200 साल में 3 विषम दिन। ये याद रखने वाली बात है। 300 साल में एक विषम दिन। और 400 साल में 0 विषम दिन। ठीक है, 400 साल में 0 विषम दिन। कितनी बात समझे? बहुत बढ़िया बात। अच्छा, ये बताओ, अगर अगर कभी ऐसा हो हम पूछें लीप ईयर कितनी है, कभी लीप ईयर पूछी जाए कि 10 साल में 20 साल में कितनी लीप ईयर होती हैं, तो 4 से भाग लगा दो। 4 से कितनी बार? 5 बार। अरे हर 4 साल पे लीप ईयर आती है ना। 4 से भाग लगाओ, 4 पंजे 20, घट गया। कितनी लीप ईयर है? 5। लीप की बात कर रहा हूं मैं। लीप कैसे निकालोगे? 4 से भाग लगाओ। अगर बोला जाए 50 साल में कितनी लीप होती है, तो 50 साल में कितनी लीप है? 4 से भाग लगाओ। 4 एक कम 4, और 4 दूनी 8। जो बचा उससे मतलब नहीं है। कितनी? 12। 12 लीप है। 50 साल में कितनी लीप ईयर है? 12 लीप वर्ष है। क्या इतनी बात समझ गए? बस। अब ये सारा पेज जो है इसको दिमाग में भर लो, फोटो खींच लो, लिख लो, कुछ भी कर लो। सवाल शुरू होते हैं अब। हो गई सब लिखा पड़ी? 28 दिन में एक विषम दिन, 29, 28 में 0, 29 में 1, 30 में 2, 31 में 3। नॉर्मल ईयर में एक विषम दिन, लीप ईयर में दो विषम दिन। 100 में 5, 200 में 3, 300 में 1, 400 में 0। लीप ईयर जानने के लिए 4 से भाग। लीप ईयर जानने के लिए 4 से भाग। हो गया नोट? बस। तब सवाल शुरू होंगे। हटाया जाए, लिखो जल्दी। नॉर्मल में एक विषम दिन, लीप में दो विषम दिन। 100 में 5, 200 में 3, 300 में 1, 400 में 0। हो गया लिखा पड़ी? जल्दी जल्दी ये देखो। 100 में 5, 200 में, याद है ये? 100 में 5, 200 में 3, 300 में 1, 400 में 0। लिख लो जल्दी। माना कि नोट? बहुत जल्दी। माना कि हो गया? 5, 3, 1, 0। चलो, सवाल ये है, आज तारीख क्या है? 4 अक्टूबर 2024। और मेरा सवाल ये है कि दिन क्या है? ऐसे नहीं। 4 अक्टूबर 2024। और सवाल ये है कि दिन, अच्छा इसमें तो लीप ईयर है, हमने तो कोड नॉर्मल का याद किया है, छोड़ो, तुम दूसरा निकालो। 15 अगस्त 1947। लीप ईयर नहीं है ना, अभी लीप ईयर बाद में करेंगे। और सवाल ये है दिन क्या है? अभी बोल दो फ्राइडे। अभी बोल लेते फ्राइडे। वैसे आंसर इसका फ्राइडे ही है। ठीक है, इसका भी आंसर फ्राइडे है। कैसे करेंगे अब ध्यान रखना। सबसे पहले 15 का 15। अगस्त का कोड क्या था? अगस्त का अभी कोड लेगा 0, 0। तो नॉर्मल की बात कर रहे हैं, नॉर्मल की। तो अगस्त का कोड बात करें 0,
33, 600, 14, 625 और क्या था 035, ये था नॉर्मल का। थैंक यू। ये नॉर्मल का कोड था। हमें क्या चाहिए? अगस्त का। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त का कोड 2। तो 15 का 15, अगस्त का कोड 2। सही है? 15 का 15, अगस्त का कोड 2। 1900 सेंचुरी कौन सी चल रही है? 1900। 1900 का कोड चाहिए मुझे। किसका कोड चाहिए? 1900 का। तो तुम्हें मालूम है 100 पे 5 होता है, 200 पे 3, 100 पे, सॉरी 300 पे 1, और 400 पे 0। अच्छा 400 जीरो, 800 जीरो, 1200 जीरो, 1600 जीरो। 1600 जीरो, 1600 के बाद 17, 18, 19, क्या आएगा? 1। 1900 का कोड चाहिए मुझे। तो 1900 का कोड कैसे आएगा? 1900 का कोड आएगा, 4 से काटो, 400 पे जीरो होता है, तो 800 भी जीरो, 1200 जीरो, 1600 जीरो, 2000 जीरो। 1900 पे जाना है तो 400 पे जीरो, तो 4 चौक 1600 भी जीरो। 1600 के बाद 1600 जीरो यहां आएगा, 17, 18, 19। 1900 का कोड 1। 1900 का कोड 1 प्लस जितनी वर्ष हो उससे 1 कम लिखना हमेशा। 47 चल रही है या हो गई पूरी? चल रही है। तो वर्ष कितनी पूरी हो गई? 46। जितनी वर्षों उससे 1 कम। इन 46 में कितनी लीप है? इन 46 में लीप भी तो होंगी कुछ। तो 46 में कितनी लीप है? लीप का तरीका क्या था? 4 से भाग। लीप का तरीका क्या था? 4 से। तो 46 में किससे भाग लगा दिया? 4 से। 4 एकम 4 और 4 एकम 4, कितनी लीप है? 11। बस इन्हें जोड़ लो, आंसर जोड़ो। 15 और 2 17 और 1 18 और 6 24 और 1 25 और 10 35, 35 और 40 75। 75 7 से भाग, कितना बचेगा? 5 बचेगा। एक पे होता है सोमवार, एक पे होता है सोमवार। सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्रवार। 5 का मतलब शुक्रवार, फ्राइडे था इस दिन का। इस तारीख का कौन सा दिन था? शुक्रवार। 2 दिन प्रैक्टिस करेंगे सब समझ में आ जाएगा। 2 दिन प्रैक्टिस करेंगे सब समझ में आए, चिंता मत करो। कोई भी नई चीज ऐसी है नहीं जो तुम पहले से ना जानते हो। 15 लिखना जानते थे, अगस्त का कोड तुम जानते थे, 1900 का कोड तुम जानते थे। 1 साल कम करनी है, अब जान गए। 47 चल रही है। लीप कितने होते हैं तो ये जानते हैं, 4 से भाग लगाना। कोई भी ऐसी बात थोड़ी है जो हम नहीं जानते, कोई भी सिंगल पॉइंट ऐसा, सब कुछ नॉर्मल सी बात है। अरे 15 का 15, अगस्त का कोड यहां से कॉपी कर लिया, 1900 का कोड यहां से कॉपी कर लिया। 47 चल रही है, पूरी कितनी हो गई? 46। 46 हो गई। इसमें लीप ईयर कितनी है? लीप ईयर के लिए 4 से भाग लगाते हैं बचपन से। लीप ईयर 11 है, 11 जोड़ा आंसर। 2 दिन प्रैक्टिस करेंगे सब समझ में आ जाएगा। हो गया? अगला सवाल। अगला सवाल है 26 जनवरी 2023 कौन सा दिन था? ये तो मोबाइल में चेक भी कर लेंगे कम से कम इसी बहाने, इसलिए लिया है मैंने पास का, थोड़ा मोबाइल में चेक भी हो जाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत भी नहीं है। 26 का 26, जनवरी का कोड 0, अरे 033, जनवरी का 0 प्लस 2000 का 0, 400 जीरो, 800 जीरो, 12 जीरो, 1600 जीरो, 2000 जीरो। ऐसे तो होता है। फिर कितनी साल हो गई? 23। 23 लिखूं या 1 कम करके? 1 कम करो ना, क्योंकि 23 तो चल रही है, पूरी तो 22 हुई है। प्लस 22 में लीप कितनी है? 4 से काटो, कितनी बार? 5 बार। इस 22 में लीप कितनी है? सबको जोड़ दो, आंसर जोड़ो। 22 और 5 27 और 26 53। 22 और 5 27 और 26, 26 दूनी 52 और 1 53। अब 53 को 7 से भाग लगाना, रिमाइंडर कितना होगा? 4 का मतलब सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति। मोबाइल में चेक कर लो, थर्सडे होगा, गुरुवार होगा। चेक करो, सही बात है क्या?
26 जनवरी 2023 कौन सा दिन? बृहस्पतिवार। हो गया मैच? अरे विश्वास है, ऐसा नहीं है, कई बार कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, मैं तो इसलिए कह रहा था सही से कंफर्म कर लो। हाँ जी, बात सही है। हाँ जी, रेडी? किसको बात समझ में नहीं आ रही? आसान सी बात है ये। अरे दिन लिखो, महीने का कोड लिखो। 1900, देखो अगर यहाँ पे क्या होगा, 1600 होगा तो जीरो, 1700 होगा तो जीरो के बाद 5 आ जाएगा, 100 पे 5 आते हैं तो 16 के बाद 17 पे तो 5 ही आएंगे। 1800 होता तो 2 आ जाता, 3 आ जाता। तो एक कोड था ना हमारा, कोड था 100 पे 5, 200 पे, 300 पे 1 और 400 पे 0। अभी देखो यहाँ 2000 है तो 4 से पूरा पूरा कटेगा, 0 ही हो गया। यहाँ पे होता अगर 1900 तो 4 चौक 16 के बाद 17, 18, 19 1, 1800 होता 4 चौक 16, 16 के बाद 17, 18 3, 1700 होता 4 चौक 16 के बाद 1700 में पहले ही आता 5। ये भी कोई दिक्कत नहीं है। साल जितनी हो एक कम कर लो, ये भी कोई दिक्कत नहीं, 4 से भाग लीप निकालो, कहीं दिक्कत ही नहीं है भैया। कहाँ होगी दिक्कत? इससे आसान क्या हो सकता? कुछ नहीं। चलो तो फिर सॉल्व करो। कौन सा दिन था? चेक करेंगे, अपने आप तो कोशिश करो, अपने आप कोशिश। ट्यूसडे, 3 दिसंबर 85। एक तो मंगल आ गया भैया आंसर, और एक सबको मंगल, ऐसे कैसे हो जाएगा? दिसंबर का कोड 5 होगा, 035 नहीं आता लास्ट में। भाई दिसंबर का 5 ही तो आएगा कोड। सही है, जोड़ो तो है ना, अब क्या है, हो गया 3 5, 1900 का एक, सही है, 84 21, जोड़ दो 7 से भाग आ गया आंसर। अब क्या दिक्कत है? किनारे पे जाके रुक गए तुम तो भाई, सही पहुंचे बिल्कुल। जोड़ो 7 से भाग लो, खत्म कहानी। हाँ जी, मंगल वाले लोग, मंगल के अलावा कोई और दिन? मंगल बिल्कुल सही जवाब, मुझे पता है। मंगल, ट्यूसडे। कुछ लोग नहीं पहुंच पाए, जो नहीं पहुंचे वो रुक ही गए अपने आप, वरना सही चल रहा है मामला। आ गया मंगल, लो। अजय क्या लफड़ा हो रहा है, कभी यहां लफड़ा कभी यहां लफड़ा। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है, इस दिन का मंगलवार है। मुझे पता भी इसलिए है कि ये बर्थडे है मेरी। अब देखो गिफ्ट विफ्ट की मत करना यार, देखो अब दिसंबर आने वाला है, तुम सोचो बहुत सारे, ऐसा मत करना। मैं तो बता रहा ना, पार्टी वार्टी, हाँ पार्टी वार्टी देखेंगे, कोई नहीं, बहुत ज्यादा गिफ्ट विफ्ट मत लाना, देखो ऐसा अच्छा नहीं लगता।
है ना। इसलिए ऐसा मत करना बहुत गिफ्ट गिफ्ट लिया हो, सही बात थोड़ी है। ठीक है, चलो। 3 का 3, दिसंबर का 5, 1900 का 1। अरे 1900 का 1 क्यों होगा? इसलिए होगा, 4 चौक 16 के बाद 17, 18, 19, 5, 3, 1। सही है। 1 प्लस 85 का 84, और इसमें 4 से भाग 21 बार, सबको जोड़ लो, 7 से भागा, आंसर आ गया। सही है। तो जोड़ो इन्हें, कितना हो गया? 4 और 1 5, और 1 6, और 5 11, और 3 14 का 4, हासिल में 1, 2 और 1 3, 8 और 3 11, 114। इसमें 7 से भाग लगा दो, रिमाइंडर क्या होगा? 7 एकम 7, बचे 4, और 44, 7 छिंग 42, 2 बचा, और 2 का मतलब सोमवार मंगलवार। ठीक बात है, इस दिन का मंगलवार सही जवाब। क्या इतनी बात समझ गए? कोई परेशानी किसी को? इस बार का? अच्छा, इस साल संडे तो नहीं आ रहा कहीं? सुनो मेरी बात, अभी मत करो, क्योंकि सभी अभी मत करो, क्योंकि हमने जो कोड लगा रहे हैं ना, 033 0 614 625, ये कोड नॉर्मल ईयर का है, और ये जो साल चल रही है ये 2024 लीप ईयर है। तो अब नॉर्मल कोड को लीप में कैसे लगाना है? अभी हमने जो जितने भी सॉल्व किए हैं वो सब नॉर्मल किए हैं। 85 क्या है? नॉर्मल ईयर, नॉर्मल ईयर। सही है। 23 क्या है? नॉर्मल ईयर, है ना। 47 कैसी है? नॉर्मल ईयर। क्यों? क्योंकि ये कोड भी तो नॉर्मल का ही है, कोड भी तो नॉर्मल का है। तो क्या अब ऐसा होगा कि हमें लीप के लिए एक अलग कोड, नॉर्मल के लिए अलग कोड? नहीं, हमें इसी कोड से काम लेना है। बस एक छोटा सा रूल लिखाना है मुझे, एक छोटा सा रूल लिखाना है। और इसकी प्रैक्टिस आज हुई नहीं है अच्छे से, प्रैक्टिस तो करेंगे कल। इसकी प्रैक्टिस आज अच्छे से नहीं हुई, प्रैक्टिस कल करेंगे, क्योंकि इसके बहुत सारे क्वेश्चन आ रखे हैं एग्जाम में। ये देखो सारे क्वेश्चन एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है सारे, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में, एसएससी में, रेलवे में तमाम क्वेश्चन आए हुए हैं। तो मैं आपसे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराऊंगा आपसे। आज तो मैंने थीम समझाई है केवल, प्रैक्टिस कल करेंगे इस चीज की। तो ये जितनी भी चीजें आपने की हैं नॉर्मल ईयर के लिए की हैं, लेकिन बस एक पॉइंट नोट कर लो। पॉइंट नोट क्या करोगे? पॉइंट ये है, यदि लीप ईयर हो, पहली बात तो लीप ईयर हो, अगर कोई, जैसे 2024 लीप है, पहली बात तो लीप ईयर हो, नंबर एक बात। ठीक है, लीप ईयर हो, और 29 फरवरी के बाद की तारीख हो, बाद की डेट हो। दोनों बातें एक संग होनी चाहिए, केवल कोई एक अकेली नहीं। केवल नॉर्मल ईयर लीप ईयर है लेकिन डेट 29 फरवरी से पहले की है ना, दोनों बातें एक संग होनी चाहिए। लीप ईयर हो, लीप ईयर होगी तो 29 फरवरी होगी, 29 फरवरी के बाद की तारीख हो, लीप ईयर भी हो, 29 फरवरी के बाद की तारीख भी हो। तो जो कर रहे हो करना, जैसे सॉल्व कर रहे हो वैसे कर, नॉर्मल ईयर का भी कोड लगा देना। ठीक है, बस अगर दोनों बातें एक संग अप्लाई हो तो जो आंसर आए उसमें +1 कर देना बस, और कुछ नहीं करना। लीप ईयर हो, 29 फरवरी के बाद की डेट हो, दोनों बातें एक संग चल रही हो, लीप ईयर भी हो, 29 फरवरी के बाद की डेट हो, यानी कि अंदर लीप ईयर हो और डेट 29 फरवरी से पहले की हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ +1 नहीं करेंगे, डायरेक्ट आंसर। लीप ईयर हो और 29 फरवरी से पहले की डेट हो तो +1 कुछ नहीं, आंसर डायरेक्ट है। लीप ईयर हो और 29 फरवरी के बाद की तारीख हो तो +1 करेंगे, अन्यथा नहीं। जैसे, हो गया नोट? जैसे अगर मैं आपसे अभी कहता, एक तरफ तो मैं कहता कि 26 जनवरी, 26 जनवरी 2024, तो इसमें लीप ईयर है लेकिन डेट 29 फरवरी के बाद की नहीं है, तो इसमें कुछ भी प्लस नहीं होगा, जो आएगा सीधे आंसर। ठीक है, अगर हम पूछें 15 अगस्त 2024,
तो चूंकि लीप ईयर भी है और डेट भी 15 फरवरी 29 फरवरी के बाद की है, तो जो भी आए इसमें +1 कर देना, इसमें कुछ भी मत करना। अब कोई सा भी साल हो, कोई सा सवाल हो, कोई सा भी वर्ष हो, कैलेंडर हो, आंसर मैच ना हो, उस सवाल को पकड़ के घसीटते हुए मेरे पास लेके आना, फिर मैं देखूं क्यों नहीं मानना। बात सिर्फ इतनी सी है, जब से कैलेंडर शुरू हुआ तब से लेके आगे तक कोई भी सवाल खत्म हो जाएगा, बस एक पॉइंट ये ऐड करना है, बाकी बातें मैं बता ही चुका हूं। तो जैसे इसमें आपको कुछ भी प्लस नहीं करना, इसमें +1 करना है, इतनी सी बात है। चेक कर लो फटाफट से दोनों को। 26 के लिए 26, जनवरी का कोड 0, 2000 का 0, 24 का 23, लीप कितने हैं 4 पंजे 20 5। अच्छा एक बात और है, या तो सबको जोड़ के फाइनली 7 से भाग लगा लो, या पहले ही 7 से भाग लगाओ। 7 × 21 5 बचा, 0 को भूल जाओ। 7 × 21 2 बचा और 5 बचा। 7 से मतलब जोड़ के संख्या बड़ी हो जाती है ना, 7 से भाग लगाना, पहले लगा के छोटा कर लो फिर जोड़ लो, थोड़ा तो काम आसान होगा। तो 7 से काटो, 7 × 21 5 बचा, फिर इसमें 7 × 21 2 बचा और 5 का 5, 5 और 5 10 और 2 12, 12 में 5 7 से भाग लगाओ, कितना रिमाइंडर होगा 5। फ्राइडे चेक कर लो, इस दिन का फ्राइडे रहा होगा, सही है, इस दिन पे आओ। 15 का 15 अगस्त के लिए, जनवरी जुलाई 2 अगस्त, 2000 का 0, 24 की जगह 23, लीप ईयर कितने हैं 5। 7 से पहली काट लो, जोड़ के भी 7 से काटना है, पहली काट लो कुछ तो कम होगा। तो 7 से 7 दूनी 14, 1 बचा, 2 का 2 रहने दो, 23 का 7 × 21 2 बचा, 5 का 5, 5 और 2 7। अच्छा वैसे भी 5 और 2 7 कर, 2 और 1 3 बचा, वैसे ही 5 और 2 7 तो वैसे भी कटेगा, तो जोड़ना ही क्या है 2 और 1 3, लेकिन इसमें +1 करना, +1 करना, तो आंसर 3 और 1 4, मतलब थर्सडे। चेक करो, बृहस्पतिवार होगा। अब कोई सी भी तारीख, कोई सा भी साल, कोई सा महीना, कुछ भी, ठीक है। 29, अरे यार तुम फिर भोले पड़ गए यार तुम। 29 फरवरी के बाद की डेट हो, 29 फरवरी तो ना हो, 29 फरवरी हो तो फिर कुछ नहीं करना, 29 फरवरी हो तो भी कुछ नहीं करना। 29 फरवरी के बाद आती है क्या, 29 फरवरी के बाद आती है क्या, नहीं ना, तो कुछ भी प्लस नहीं करना। 29 फरवरी के बाद जो भी तारीख हो उसमें +1 करना, सिंपल सी बात है। तो अब ये जो आपका पैटर्न है, इससे इसे कहते हैं सिंगल डेट वाले क्वेश्चन। तो कोई से सिंगल डेट हो और उसका दिन क्या होगा, ये जो कुछ स्टेप बताए हैं इनसे आंसर आ जाएगा। प्रैक्टिस में कल भी करवा दूंगा थोड़ी बहुत, अगर ऐसा लगता है, वरना आप भी अपने आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अब तो कैलेंडर कोई भी सवाल उठाओ, प्रैक्टिस करो, हर साल सवाल आते हैं, समझ गए। और नहीं तो मैं कल पूछ लूंगा, मैं करवा के देख लूंगा 2-4 सवाल, क्या दिक्कत है। वैसे ओके है, इससे अलावा कुछ है ही नहीं पढ़ने वाली बात। जितनी बात बताई है सिर्फ इतनी बात है, जितनी बात बताई है बात सिर्फ इतनी सी है, सवाल करने घर जाके बस। बस आज कुछ नहीं करना, मम्मी की, भैया की, पापा की, दीदी की, सबकी डेट पूछो, निकालो दिन, जे लो तुम्हारी बर्थडे का ये दिन, लाओ 5 रुपए 10 रुपए, सही है, ऐसे ही मजे आ जाएंगे, 100-200 रुपये कमाई, ठीक है। बाकी बातें होंगी कल।